द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 4 एपिसोड 8। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गेल और एरिका की शादी हो गई है और टॉड जैस्पर को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आगे, पर उससे पहले आपको हमारे चैनल के 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना चाहिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक जिराफ दिखाई देता है। वो चल रहा होता है, पर असल में ऐसा नहीं होता। वो जिराफ एक गाड़ी के ऊपर होता है और वो गाड़ी चल रही होती है। वो गाड़ी चलते चलते टॉड के सामने रुक जाती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है, पर वो आदमी और कोई नहीं, जैस्पर ही होता है। अब फिर से टॉड पापा की तरह उसे ट्रीट करने लगता है, पर जैस्पर उसकी एक बात नहीं सुनता। इधर मलिसा एक बुक पढ़ रही होती है, पर वो बच्चों की आवाज की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो स्टोर रूम में पढ़ने के लिए चली जाती है। पर तभी वहाँ टेंडी में आते हैं और वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं। फिर थोड़ी देर उसे डिस्टर्ब करने के बाद वहां से चले जाते हैं। फिर हमें केरल को दिखाया जाता है। वो गेल के लिए एक ड्रेस बना के लाती है और वो तीनों बातें करने लगते हैं। तब एरिका बातों बातों में उसे बताती है कि वो जैस्पर को अपनी बेटी के साथ फ्यूचर में देखना चाहता है। पर तभी केरल को टेंशन होने लगता है। हमें जैस्पर को दिखाया जाता है। वो उस जिराफ को बॉम्ब से फोड़ देता है, पर टॉड उसे फिर से फादर की तरह ट्रीट करने लगता है और उसे डांटने लगता है। पर जैस्पर उसकी एक बात नहीं सुनता, तो टॉड उसके ऊपर और चिढ़ जाता है। अब केरल टेंशन में होती है क्योंकि उसे 2 लड़कियां हैं और एरिका के बच्चे को पकड़ के टोटल 3 लड़कियां हैं और सिर्फ जैस्पर ही एक ऐसा लड़का है जो दुनिया खत्म होने के बाद भी अकेला बचा है। फिर केरल जैस्पर को पटाने के लिए उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है और उसके दोनों लड़कियों के बीच में खाना खाने के लिए छोड़ देती है ताकि जैस्पर आगे जाके उन दोनों लड़कियों में से एक के साथ शादी कर ले। ये सब एरिका देखती है और इस बात से वो परेशान हो जाती है। एरिका गेल के पास आती है और उसे ये सारी बात बताती है। गेल शॉक हो जाती है और उसे उस बात पर ध्यान न देने के लिए बताती है। पर इधर केरल की कोशिश जारी होती है। वो अपने बच्चों का मेकअप करके जैस्पर के सामने खेलने के लिए रखती है। एरिका ये सब देख के वहां से चली जाती है। इधर टॉड परेशान है क्योंकि जैस्पर उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। तब वह हमारे एडवाइजर टेंडी में आते हैं और वो टॉड को जैस्पर के साथ कैसे बिहेव करना वो बताते हैं। टॉड भी वैसा करने के लिए मान जाता है। अब केरल और एरिका के बीच दो बातें हो जाती है क्योंकि केरल ऐसा बोलती है कि जैस्पर और उसके 2 बेटी का रिलेशन आगे जाके सक्सेसफुल होने वाला है और उसकी ये बातें सुनकर एरिका को गुस्सा आने लगता है और वो भी अब जैस्पर को अपने बेटी को पटाने के लिए कोशिश करने वाली होती है। फिर वो जैस्पर को पटाना चालू करती है, पर केरल भी गाना बजाकर उसका ध्यान उसके बच्चों की तरफ खींच रही होती है। पर जैस्पर उस दोनों की एक बात भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब टॉड भी टेंडी के एडवाइस की तरह जैस्पर को एंग्री पापा की तरह ट्रीट करता है, पर जैस्पर वहां से भी चला जाता है। जैस्पर स्टोर रूम में चला जाता है, पर वहां मलिसा होती है। अब जैस्पर की वजह से केरल और एरिका एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और टॉड भी टेंडी की गलत एडवाइस की वजह से उसे झगड़ने के लिए वहां आता है। उन सब का झगड़ा चालू होता है। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी वहां मलिसा आती है और वो उन सबको समझाती है कि जैस्पर अभी 9-10 साल का ही है और तुम सब लोग उसे फ्यूचर के बारे में परेशान कर रहे हो, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो और इसी वजह से जैस्पर परेशान हो गया है। मलिसा बोलती है कि सब लोगों को उसको माफी मांगनी चाहिए। सब लोग मान जाते हैं। सब लोग जैस्पर को सॉरी बोलने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि जैस्पर अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया है। तब सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टॉड जैस्पर के ऐसे जाने से बुरा फील कर रहा होता है, पर टेंडी उसे समझाता है। उसके बाद टेंडी टॉड को फ्रेंडशिप किस करता है। इधर केरल और एरिका भी एक दूसरे से माफी मांगते हुए जैस्पर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी टॉड को और टेंडी को सायरन की आवाज सुनाई देती है। वो एक पुलिस स्टेशन से आ रही होती है। सायरन की आवाज सुन के टॉड और टेंडी जैसे वहां जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहां एक आदमी अभी भी जिंदा है और यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अब 9वां एपिसोड चालू होता है और ये पूरा एपिसोड उसी जेल वाले बंदे के ऊपर है। उसमें हम देखते हैं कि वो बंदा एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है। वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस लड़की को वो पसंद नहीं आता और वो कुछ बकवास सा कारण बता के वहां से चली जाती है। तब वो घर पे चला आता है और अब हमें पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है। वो इंसानों को मार के खाने वाला आदमी है। जब सुबह होती है, वो एक आदमी का सर ओवन में पका रहा होता है। फिर वो अपने डॉग को लेकर बाहर घूमने जाता है। तभी उसके घर में पुलिस आते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर वो बाहर होने के कारण वहां से बच के भाग जाता है। भागते वक्त उसके गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है
तब वो आदमी गाड़ी साइड में रोक के एक आदमी से लिफ्ट मांगता है और मदद लेने की आड़ में उसे मार देता है और उसकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर वो एक बाजार में आता है और वहां से बहुत सारी पेंटिंग खरीदता है और अपने घर लेकर आता है। वो एक आदमी को पेंटिंग बनाने का झांसा देकर अपने घर में बुलाता है और उसकी पेंटिंग निकालने का नाटक करता है। फिर वो उसे कुछ कारण बता के अंदर जाता है और उसे मारने की तैयारी करता है। तब उस आदमी को प्यास लगने के कारण वो फ्रिज में जाकर पानी देख रहा होता है। तब वो देखता है कि फ्रिज में एक आदमी का सर पड़ा हुआ है। वो देखने के बाद वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। ये देख किलर भी पकड़े जाने के कारण उस सर को लेकर वहां से भाग जाता है। रात में एक होटल में सोने के लिए वो रुकता है, पर सवेरे सवेरे वहाँ पुलिस वहाँ पे रेड मार देती है और उस आदमी को रंगे हाथ उस सर के साथ पकड़ लेती है। फिर वो पेंटिंग वाला आदमी उसे कंफर्म करता है। तब पुलिस उसे जेल में डाल देती है। जेल में वो एक आदमी की पेंटिंग बनाते हुए मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, पर वो आदमी वायरस की वजह से तभी मर जाता है। और तब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि अब जेल में बस वो एक पुलिस वाला ही जिंदा है, बाकी सब लोग मर गए होते हैं। फिर वो और एक पुलिस वाला एक दूसरे से बातें करते हुए जेल में रह रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तब वो पुलिस वाले से पूछता है कि क्यों वो अकेला यहाँ रह रहा है। तब वो पुलिस वाला बताता है कि उसकी सारी फैमिली मर गई है। दूसरे दिन पुलिस वाला उसके सामने बहुत सारा खाना लेकर आता है और वो उसे बताता है कि वो यहाँ से जाने वाला है। पुलिस वाला उसे 2 महीने का खाना देता है और फांसी का फंदा भी देता है, पर उसे छोड़ने को मना करता है। तब ये साइको किलर नाटक करके उसे लास्ट बार हाथ मिलाने को बोलता है। तभी वो पुलिस वाले को मार देता है और वहां से भागने लगता है, पर उसे कोड मालूम नहीं होता, इसलिए वो अंदर ही फंस जाता है। वो बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीके सोचता है, पर सब फेल हो जाते हैं। फिर वो बहुत सारे पासवर्ड भी ट्राई करता है, पर वहां की लाइन भी चली जाती है। अब इससे वो परेशान हो जाता है। अब वो पुलिस वाले की कब्र पर जाता है और उसे बोलता है कि वो मरने वाला है। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि टॉड और टेंडी जास्पर को ढूंढते हुए वहां आए हुए हैं। वो उसी लॉक हुए गेट को खोलते हैं तो वो आदमी पुलिस का ड्रेस पहन के अच्छे से शेव करके उसके सामने खड़ा होता है और तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम कार्ल है। और यहाँ पे 9वां एपिसोड खत्म हो जाता है और अब यहाँ से 10वां एपिसोड चालू होता है। पर एपिसोड चालू करने से पहले आपने अचानक से बाहर आकर सबको चिल्ला के डरा देता है। तब टेंडी डर के मारे कार्ल पे बंदूक से सारी गोली मार देता है। कार्ल नीचे गिरता है और फिर से उठ के सबको डराता है और तब हमें पता चलता है कि ये सब कार्ल का ही आइडिया है। फिर कार्ल उसके जेल में बंद होने की झूठी स्टोरी बनाकर सबको बताता है। वो खुद की कहानी दूसरे की कहानी बनाकर बताता है, मतलब इंसानों को मार के खाने वाली स्टोरी। सब लोग उसके बिहेवियर से खुश हो जाते हैं। फिर कार्ल सोने चला जाता है। सुबह होते ही कार्ल एक स्मेल की तरफ खींचा चला जाता है। तब हमें दिखता है कि गेल की उंगली जलने की वजह से वो स्मेल आ रही होती है। कार्ल के मन में उसकी उंगली खाने की इच्छा होती है, पर वो चेहरे पे कुछ नहीं दिखाता। गेल उसे उसकी पेंटिंग निकालने के बारे में पूछती है, तब कार्ल उसे नहीं बोल देता है। गेल उसके उंगली पर लगाई हुई बैंडेज निकालकर वहां से चली जाती है, पर कार्ल उसे खाने के लिए वही रुक जाता है और उसे लेने के लिए जाता है, पर वो कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। वो पियानो के पास रो रहा होता है। तभी टेंडी वहां आता है और उससे बातें करने लगता है और उसे पियानो बजाने के लिए भी बोलता है। और अब टेंडी को कार्ल के बिहेवियर से शक होने लगता है। सब लोग जास्पर को ढूंढने के लिए बाहर जाने वाले होते हैं, पर मलिसा उसे ढूंढने के लिए मना करती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है और जास्पर को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। इधर कार्ल गेल के कमरे में वही बैंडेज लेने आता है, पर तभी वह टेंडी आता है और उससे जासूस की तरह क्वेश्चन करने लगता है। अब टेंडी को कार्ल पे और डाउट होने लगता है। फिर कार्ल गेल के रूम से कचरा उठा के चला जाता है। अब टेंडी कार्ल के बारे में सब समूह को बता रहा होता है, पर सब लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। सुबह हो जाती है। कार्ल अब चाय पी रहा होता है। तब टेंडी उसके पास फिर से आता है और चुपके से उसे देख रहा होता है। तब कार्ल चाय में से वही बैंडेज निकालकर मजे से खा रहा होता है। ये देख टेंडी शॉक हो जाता है। गेल बुक पढ़ते हुए उसकी चोट पर बर्फ लगा रही होती है। तब वह कार्ल आता है और उसे वही बर्फ मांगता है और उसे खा के एंजॉय करता है। तब गेल उसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं, तो कार्ल बात को पलटाते हुए बोलता है कि वो पेंटिंग करने के लिए तैयार है और वो उसे प्राइवेट स्पेस पे बुलाता है। मलिसा बाहर जाके एक जगह पे खाने की पेटी रखती है और वहां से चली जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो जास्पर के लिए है।
अब टेंडी एक प्लेट में बहुत सारे बैंडेज खाने के लिए लाता है। टॉड को खाने के लिए बोलता है पर टॉड उसे खाने से मना करता है। तो टेंडी उसमें से एक बैंडेज लेकर खाता है। टॉड उसे ऐसा करने का कारण पूछता है तो टेंडी सारी सच्चाई बताता है और वो इसके बारे में कुछ करने के लिए सोचते हैं। अब एक रूम में कार्ल गेल की पेंटिंग बना रहा होता है। उसे गेल को मार के खाने की इच्छा होती है पर फिर भी वो ऐसा नहीं करता और वहां से भाग जाता है। तब टेंडी और टॉड कार्ल के बारे में गेल को पूछते हैं तो वो बताती है कि वो बाहर गया है। दोनों को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है तो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। तब वो एक कब्रिस्तान में आके रुक जाता है और एक कब्र को खोदने लगता है। फिर कार्ल कब्र में से एक लाश बाहर निकलता है और उसे खाने लगता है। ये देख टेंडी और टॉड शॉक हो जाते हैं और टेंडी वहाँ पे उल्टी भी कर देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए एपिसोड ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।